गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आज मेरे पास आप लोगों के लिए 3 खबरें हैं। एक तो बहुत अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर है और एक बहुत 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 बुरी और सीरियस खबर है। बता मनीष, पहले कौन सी बताई जाए? सारी अच्छी खबर। ठीक है, तो पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, अच्छी खबर ये है कि जब से हमने मेन चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस डालना शुरू किया है, पहले व्लॉग पे किया था तो 1 महीने में व्लॉग्स का जो एनालिटिक्स है वो हमने इस तरीके से बढ़ा दिया था, व्लॉग्स को हम अलग ही लेवल पे लेके चले गए थे। और अब जब से हमने मेन चैनल पे रेगुलर वीडियोस डालना शुरू किया है, भाई आप यकीन नहीं मानोगे, इतना खतरनाक रेस्पॉन्स है। सारी चीजें डबल हो गई है, वॉच टाइम डबल हो गया है, व्यूज डबल हो गए हैं, लाइक्स हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी वीडियोस तो ट्रेंडिंग में जा रही है। और इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है कि दोबारा से खुद यूट्यूब ने एक ईमेल किया और तारीफ की कि वाह यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। और भाई जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ ना अपने चैनल की अभी के, यकीन मानो एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग से ही मतलब मन करता है काम करने का कि यार सारी चीजें जो है अप दिखा रही है, कोई भी डाउन नहीं दिखा रहा है, कोई भी रेड सिग्नल नहीं है, सारे ग्रीन और पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव भी इतने कमाल के हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और जबकि अभी तो गाइस हमने सिर्फ शुरू किया है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन हुए हैं हमें रेगुलर वीडियोस डालते हुए और अभी से ही इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है कि भाई मजा ही आ गया। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही लेके चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ रियल एनालिटिक्स कि अभी हमारा चैनल कितना कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब टाइटेनियम आर्मी ने अभी किस तरीके से फाड़ के रखा है इंटरनेट के अंदर। भाई अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये देखो, तुम पहली ही चीज ये देखो, जो हमने कल वीडियो डाली थी भाई वो नंबर 1 पे चल रही है। ये देखो, YouTube खुद कह रहा है नाइस, मोर सब्सक्राइबर्स आर चूजिंग टू वॉच दिस वीडियो, हेल्पिंग टू इंक्रीज इट्स रीच। यानी कि इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है। और ये देखो, मैं आपको इसकी एनालिटिक्स दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 दिनों के एनालिटिक्स में आपको दिखा रहा हूं, व्यूज अप है, वॉच टाइम अप है, सब्सक्राइबर्स अप है, यानी कि सारी चीजें जो हैं डबल हो गई है। मतलब कि व्यूज डबल हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ गया। आप खुद देखो, ये देखो 4.4 मिलियन मोर देन यूजुअल, और सब्सक्राइबर्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि कमाल की बात है, इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब हमारी सारी ऑडियंस खुश है, क्योंकि सबको सब कुछ मिल रहा है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जिन लोगों को बड़े एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, जिन लोगों को तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखना पसंद है, उनको वैसी मिल रही है। जैसे ये देखो, इसमें अलादीन का फ्लाइंग कारपेट बनाया था, जो कि मतलब थोड़ा वैसे प्रोजेक्ट्स पसंद करते हैं उनके लिए। हवाई जहाज का इंजन खरीद लिया, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स किया, तो उन लोगों के लिए वैसी वीडियोस हो गई। इस वीडियो में हमने कैंपिंग की थी, तो जिन लोगों को जो रोजमर्रा की लाइफ में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उम्र में जो फैमिलीज वगैरह देखती है, वो आराम से बैठ के हमारी कैंपिंग की वीडियो एंजॉय कर रहे थे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो थोड़े से मतलब हमारे से छोटे भाई हैं, उनके लिए मिस्ट्री बॉक्स अनबॉक्स किया था, तो उन्हें वो मिल गई। नर्फ गन की वीडियो बना दी थी। और जो हमारे और भी तगड़े सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए समुद्री डाकों की बोट बना दी थी। एडवेंचर हो गया, साथ साथ जिन लोगों को हमारी दिनचर्या के अंदर दिलचस्पी, उनके लिए व्लॉग्स हो गए। तो कुल मिला के सभी लोगों को हम वो सारा कंटेंट दे पा रहे हैं जो कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। बस यही कारण है कि हमारा जो चैनल है वो अभी इतनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है। जबकि भाई हमें तो अभी सिर्फ 15 दिन हुए रेगुलर वीडियोस डालते हुए। सोचो कि अभी तो 15 दिन हुए हैं, आगे आगे देखो होता है क्या, कई रिकॉर्ड्स टूटेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। और थैंक यू सो मच आपका भी, आप लोग जो है इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए। और दूसरी खबर ये है कि उसके लिए पहले तो अपने को थोड़ी दूर चलना पड़ेगा, यहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। चलो। भाई लोगों, दूसरी खुशखबरी ये है कि फाइनली हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इसने आर्किटेक्ट्स को फ़ोन कर दिया है, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे एक नक्शा बनाएंगे कि हम कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी है दूसरी वाली। भाई आर्किटेक्ट्स भी आ गए हैं और ये जो है यहाँ की जगह का पूरा साइट विजिट कर रहे हैं।
और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है। इस बार नक्शा बनवाएंगे तो ये इस पूरी जगह को देख रहे हैं और मनी समझ रहा है सब कुछ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें। भाई आर्किटेक्ट्स को साइट विजिट करा दिया है, अब वो कुछ ही दिनों के अंदर नक्शा बना के दे देंगे, तो वो नक्शा आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि हम क्या चल रहा है हम लोगों के दिमाग के अंदर, यहाँ पे क्या करना है। और भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे बुरी खबर। और गाइज ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए भी है, सभी के लिए है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनना और थोड़ा सीरियसली लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या। बीते बहुत दिनों से, लगभग कई सालों से मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मेरा ये वाला जो हाथ है ना, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत पेन रहता था, इस कोहनी के अंदर, इस कंधे के अंदर, और ये पूरा जो पीछे का हिस्सा है ना, इसके अंदर, और साथ ही साथ ये यहाँ से पूरा और इस पूरे सर के अंदर बहुत हैवी पेन रहता था। हेडेक यहाँ से पेन रहता था, ये पूरा हिस्सा जो है पेन में रहता था। लेकिन मैं सोचता था ठीक है ना यार, क्या है, मतलब काम के चक्कर में और जल्दीबाजी के चक्कर में मैं कभी ध्यान नहीं देता था। मैंने कहा ठीक है यार, होता रहता है यूँ ही, क्या पता अपन इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी वजह से हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, होता होगा, मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ, आज से 2 से 3 दिन पहले जब मैं सो रहा था रात को, तब क्या हुआ, रात को लगभग 4 बज रहे थे और मेरी एकदम से नींद उड़ गई। और जब मेरी एकदम से नींद उड़ी तो मैं बैठने के लिए जैसे ही मैंने अपना ये वाला हाथ ऐसे किया ना, तो भाई इसने काम ही नहीं किया। ये यूं हो गया था, यूं इस तरीके से, मतलब जैसे कि इसको लकवा मार गया हो, जैसे कि ये पैरालाइज हो गया हो। फिर मैं एकदम से जैसे तैसे करके बैठा हुआ और फिर मैं डर गया बहुत बुरी तरीके से। फिर मैंने इस हाथ को ऐसे हिलाया, बहुत तेज़ी से हिलाने की कोशिश की, मतलब इस वाले हाथ को बहुत तेज़ी से हिलाया, ऐसे किया, भाई ये ठीक ही ना है। मतलब मैं दूसरे हाथ से इसको ऐसे पकड़ के हिला रहा हूँ, लेकिन ये काम ही नहीं कर रही है। सारी उंगलियाँ, ये अंगूठा, ये बस ऐसे ही लटक गया था। फिर 2 से 3 मिनट तक भाई मैं पसीने पसीने हो गया और फिर मैंने हिलाया, मतलब उस पर बिस्तर पे मारा, यूं किया, तब जाके धीरे धीरे फिर से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन तब भी मैंने इतना दिमाग में जोर नहीं डाला। मैंने कहा यार क्या पता रात को गलत पोस्चर के अंदर मैं सो गया हूँगा, इस वजह से कोई नस दब गई होगी और उस वजह से मे भी ये सुन्न हो गया होगा, और अब तो ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। फिर क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठा तब मैंने देखा यार कि मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन मेरा ये वाला जो लेग है, ये इसके यहाँ पर इस जगह पे देखो गाइस, इस जगह पे और एक पैर की अंगुली, ये दोनों सुन्न हो रखी थी। मुझे लगा क्या पता फिर से वैसा ही हुआ होगा, गलत पोस्चर की वजह से हो गई होगी। फिर मैं उठा, चला, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की, लेकिन तब भी वो वैसा का वैसा ही, वो हल्का सा सुन्नपन यहाँ पे रह ही रहा था, अंगुली में भी था। तो भाई मैं डर गया। मैंने कहा यार भाई कहीं ये पैरालाइज तो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, और कुछ अगर होना ही था तो कुछ देर रहता तो समझ आता, लेकिन ये रेगुलर क्यों हो रहा है। फिर मैं गया सीधा डॉक्टर के पास में। डॉक्टर को मैंने दिखाया, सारी बात बताई जो जो मेरे साथ हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा है आपके फ़ोन की वजह से, जो आप फ़ोन इस्तेमाल में ले रहे हो ना, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मैंने कहा यार इसकी वजह से कैसे। तो फिर मुझे पता पड़ा कि मैं इतने सालों से अपने फ़ोन को यूँ देख रहा था। अपन फ़ोन ऐसे देखते ना, ऐसे करके यूँ, तो ये मेरी आदत पड़ गई थी। तो मैं न जाने कितने टाइम से यूँ बस यूँ घंटों घंटों तक यूँ वीडियो देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रात को जब सो भी रहा हूँ तो मोटा तकिया लगा के, ताकि है ना ऐसे फ़ोन दिखता रहे, ऐसे गर्दन को यूँ करके फ़ोन चला रहा हूँ, और बहुत टाइम से ऐसा कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी ये जो स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई और ये परमानेंट अब ऐसे रहने लग रही है। इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे रहने लग रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो नसें हैं वो जो दिमाग के अंदर जा रही है वो कंप्रेस हो रही है, और खून का जो सर्कुलेशन है वो दिमाग को अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, और इन्हीं सब वजहों की वजह से पैरालाइज या फिर ऐसे हाथ ज़्यादा सुन्न होना और ये सारी चीज़ें हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि यार हाँ बात तो सही है, मैं इतने सालों से फ़ोन चला रहा हूँ यूँ रख के। सुनने में तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन सोचो ना यार कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ। हम सब, तुम, मैं, हमारे परिवार के लोग, सारे लोग अभी ये हैबिट अपना चुके हैं कि वो यूँ दिन भर बस यूँ रहते हैं यूँ।
इसी वजह से मुझे ये जो पट्टा है ये दिया गया है कि आप इसे कुछ टाइम तक लगा के रखिए, ताकि आपकी जो गर्दन है वो ऐसे ना रहे और इस शेप में रहे जिस शेप में इसे होना चाहिए, ताकि जो नसें हैं उनका सर्कुलेशन ठीक हो और वो अच्छे से काम करे, ताकि ऐसी चीज़ें आपके साथ में ना हो। खैर ये पट्टा तो मैंने अभी लगा रखा है, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा इसको, तो मैं कल उतार दूंगा। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे अपना पोस्चर ठीक करना है। अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं या तो ऐसे चलाऊँ, अगर मैं सो रहा हूँ तो भी फ़ोन मेरी आंखों की सीध में रहे, ना कि ऐसे। और मैं कभी भी जब भी मूवी देखूंगा या फिर कोई भी वीडियो देखूंगा तो मैं तकिया मोटा नहीं लगाऊंगा, साथ ही साथ अपना पोस्चर ठीक करूंगा, जिससे कि मेरे को ये सब दिक्कतें ना हो। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों की भी हैबिट वही है, उसी तरीके से चलाने की। अब सोचो ना यार कि एकदम से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने सालों से मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो सोचो ना यार ये कितना सीरियस इशू है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन चलाएं या फिर कुछ भी करें तो ये हमेशा याद रखें कि एक पोस्चर के अंदर ज़्यादा देर तक ना बैठें और कभी भी ज़्यादा देर तक ऐसे ना चलाएं। अगर पॉसिबल हो तो फ़ोन को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। और साथ ही साथ जब भी आप अपना फ़ोन चला चुके हो, मूवी देख चुके हो, तो उसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज हमेशा करें, नेक की स्ट्रेचिंग वगैरह। क्योंकि भाई मुझे पता है जो पेन होता है ना, और जब आपके साथ में ऐसी फीलिंग्स आती है कि आपका हाथ सुन्न हो रहा है, तो वो बहुत गंदी है। तो भाई बस यही था। अगर आपके परिवार में कोई भी है, छोटे बच्चे हैं या फिर कोई बड़े हैं, कोई स्टूडेंट है, सभी को मेरा एग्जांपल लेके भले ही समझाइए, लेकिन ये ज़रूर समझाइए कि आप ज़्यादा देर तक फ़ोन को इस तरीके से ना देखें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जय हिंद।